नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से YouTube चैनल उदय एकेडमी पर। इस वीडियो में हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग इनपुट और आउटपुट से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। यदि आप लोग EMI-RAS के अंतर्गत जितने भी वैकेंसी आई है, TGT हो, PGT हो, हॉस्टल वार्डन हो, देखिए जिसमें भी ICT के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों को इसी PDF से 1 या 2 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं बहुत ना टाइम कमाते हुए। देखिए हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इनपुट और आउटपुट किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे, जब इनपुट आउटपुट जान लेंगे उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग कंसंट्रेट बनाकर इसको पढ़िए और गारंटी है कि आप लोगों को इसी PDF में से एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये कहते हैं कि इनपुट किसे कहा जाता है। सबसे पहले इनपुट किसे कहा जाता है, देखिए हम लोग इसको देखते हैं। देखिए इनपुट वह जानकारी यानी देखिए डाटा या निर्देश होते हैं जो उपयोगकर्ता यानी कि यूजर कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर उस पर कार्य कर सके। याद रखिएगा, देखिए इनपुट वह डाटा या निर्देश होता है जो यूजर कंप्यूटर को देता है ताकि कंप्यूटर उस पर कार्य कर सके। संक्षेप में इसको देखिए आप यह भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर में डाले जाने वाले सभी डेटा या आदेश को इनपुट कहा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, कंप्यूटर में डाले जाने वाले सभी डेटा या आदेश को इनपुट कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग इनपुट किसे कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप किया गया शब्द। आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से क्या करते हैं, जब आप यूजर हैं टाइप करते हैं तो आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। फिर देखिए माउस से किया गया क्लिक, माउस आप अपने हाथ में पकड़कर जब क्लिक करते हैं तो आप एक निर्देश देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है या सेव करना है। फिर देखिए स्कैनर से स्कैन की गई तस्वीर और माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई आवाज़, यह सभी क्या है, यह आप इनपुट ही देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इनपुट उपकरण है आप लोगों को एग्जाम में, देखिए ये जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं एग्जाम में यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि इनपुट किसे कहा जाता है आउटपुट किसे कहा जाता है। बस आपसे यही पूछेगा कि इनमें से बताइए कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस है। बस इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। तो देखिए जो हम सभी इनपुट डिवाइस को शामिल कर लिए हैं जहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोगों को इनपुट डिवाइस को लेकर। तो 1-2 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले देखिए कीबोर्ड हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे जो फंडामेंटल जो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, देखिए कीबोर्ड ही आता है, याद रखिएगा। और देखिए कीबोर्ड में आप लोग बताइएगा कितने बटन होता है, आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। देखिए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, बार कोड रीडर। फिर देखिए OMR पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर देखिए MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और देखिए बायोमेट्रिक सेंसर, गेम पैड, डिजिटल कैमरा, ग्राफिक्स टैबलेट। फिर देखिए रिमोट कंट्रोल, वर्चुअल कीबोर्ड, हैंड हेल्ड स्कैनर, लेजर पेन, स्टाइलस पेन, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस रिकग्निशन सिस्टम। देखिए जो हम 25 डिवाइस आपको बताए हैं, आप कहीं भी किसी बुक में देखते होंगे बहुत तो 10-12 डिवाइसों के नाम पूछा जाता है, लेकिन हम यहाँ पर देखिए आप लोगों को 25 डिवाइसों के इनपुट डिवाइसों के नाम बता दिए हैं। और देखिए एग्जाम में जब आएगा तो आप लोग उम्मीद करते हो गलत नहीं करेंगे। बार देख लीजिए आप लोग। देखिए कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैमरा, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, लाइट पेन, टच पैड, बार कोड रीडर। देखिए OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, गेम पैड, डिजिटल कैमरा, ग्राफिक्स टैबलेट, रिमोट कंट्रोल, वर्चुअल कीबोर्ड, हैंड हेल्ड स्कैनर, लेजर पेन, स्टाइलस पेन, फिंगर प्रिंट स्कैनर, फेस रिकग्निशन सिस्टम। तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब एग्जाम में आएगा तो आप लोग गलत नहीं करेंगे उम्मीद करता हूँ। तो समझ गए होंगे आप लोग इनपुट किससे कहा जाता है, आउटपुट किससे कहा जाता है। अभी हम आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे इनपुट आउटपुट जो डिवाइस होते हैं उनको याद करने का, आप लोग के भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अभी हम ट्रिक बताते हैं, हम लोग आउटपुट के बारे में जान लेते हैं।
देखिए दोस्तों, आउटपुट वह परिणाम यानी रिजल्ट या जानकारी इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद उपयोगकर्ता को देता है। याद रखिएगा, आउटपुट क्या होता है, वह परिणाम या जानकारी होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद यूजर को देता है, यानी कंप्यूटर प्रोसेस करके यूजर को देता है। अर्थात संक्षेप में क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम जो उपयोगकर्ता को दिखाया या दिया जाता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम जो उपयोगकर्ता को दिखाया या दिया जाता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे आउटपुट किसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा एग्जाम्पल प्रूफ हम देख लेते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है कि मॉनिटर पर दिखा हुआ परिणाम, प्रिंटर से निकला प्रिंट आउट, स्पीकर से निकली ध्वनि, प्रोजेक्टर का दिखा चित्र। तो ये सब क्या हो जाएगा आप लोगों का, यह सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत यानी आउटपुट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो अब हम चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। बस आप लोग यही याद कर लीजिएगा कि इनपुट कौन से हैं, आउटपुट कौन से हैं। तो मुख्य आउटपुट उपकरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ब्रेल डिस्प्ले यानी जो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए होता है, ब्रेल प्रिंटर, VR हेडसेट, स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, टेलीविजन स्क्रीन, और देखिए LED डिस्प्ले, LCD डिस्प्ले, प्लाज्मा स्क्रीन, डिजिटल साइन बोर्ड, हेड माउंटेड डिस्प्ले, थर्मल प्रिंटर, फिर देखिए 3D प्रिंटर, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर, प्लाटर मशीन। यह सभी क्या हैं आप लोग देखेंगे तो ये सभी आउटपुट डिवाइसों के नाम है। तो देखिए आप लोग कितना आउटपुट डिवाइस हम आप एक जगह बता दिए हैं जिससे एग्जाम में आएगा तो लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए दोस्तों, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकतर आउटपुट डिवाइसों के अंतिम में देखिए रो आ रहा है, यानी देखिए मॉनिटर रो, यहाँ पर देखिए प्रिंटर, स्पीकर, फिर देखिए प्रिंटर यहाँ पर आ रहा है, फिर देखिए कहीं प्लाटर आएगा, प्रोजेक्टर आएगा। तो ऐसे आप लोग थोड़ा एक समझ लीजिएगा, एक थोड़ा ट्रिक के माध्यम से। स्कैनर को जरा आप लोग छोड़ दीजिएगा, स्कैनर, OCR, MICR ये सब OMR छोड़ दीजिएगा। बाकी देखिए जिसके अंतिम रो आएगा, जैसे देखिए मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, जब एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे खुद समझ जाएंगे तो समझ जाएगा आप लोग यह आउटपुट डिवाइस को के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए एग्जाम में यही बहुत पूछता है, जैसे मॉनिटर पूछ लेता है, प्रिंटर पूछ लेता है, स्पीकर पूछ लेता है, फिर देखिए डिजिटल बोर्ड बहुत तो पूछ लेगा, और नीचे जो है यह प्लाटर के बारे में पूछ लेगा। तो एग्जाम में यही से क्वेश्चंस बनता है। लेकिन हम आप लोगों को यह सभी लिखा दिए हैं, बता दिए हैं जितने जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से इनपुट आउटपुट के डिवाइसेज हैं। अब चलिए हम आप लोगों को 30 क्वेश्चंस कराते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से बार बार ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन यदि आप लोग के कंटेंट बढ़िया लगेगा तो जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से बता दूँ, देखिए मैं ऑलरेडी UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैं आप लोगों को ICT एकदम बढ़िया से पढ़ा दूंगा। जितने भी 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे सभी देखिए मैं कवर करा दूंगा एकदम निःशुल्क। कोई भी किसी प्रकार का जो है पेड बैच नहीं लॉन्च किया जाएगा। फ्री में आप लोग को हम कंप्यूटर की ICT के 15 क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में सभी करा देंगे। जैसे जैसे आपके जो जिस मतलब वैकेंसी में जितने भी ICT के आएंगे सभी हम कवर करा देंगे। तो हम चलिए प्रश्न देखते हैं। देखिए, पहला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण है, बताइए आप लोग। मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, आप लोग तुरंत बता देंगे। देखिए आपको ट्रिक क्या बताए थे, जिसके अंत में रो आएगा स्कैनर को छोड़ दीजिएगा, MICR, OCR ये सब छोड़कर, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब क्या होगा, आउटपुट डिवाइस होगा। इनपुट कौन सा होगा, हम पढ़े ना, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक ये सब क्या होगा, तो इनपुट होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए पहले का 20 सही होगा। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि माउस का उपयोग किया जाता है, बताइए डेटा प्रिंट करने के लिए, कि डेटा इनपुट करने के लिए, कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, चित्र दिखाने के लिए। देखिए माउस का जो प्रयोग किया जाता है डेटा इनपुट के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, प्रश्न दिया है कि माइक्रोफोन किस प्रकार का उपकरण, बताए इनपुट है कि आउटपुट है कि स्टोरेज है कि प्रोसेसिंग, बताए आप लोग। माइक्रोफोन किस प्रकार का डिवाइस है, देखिए एक इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर कैसा हो जाएगा, स्पीकर आउटपुट हो गया, याद रखिएगा। माइक्रोफोन इनपुट, स्पीकर आउटपुट, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि कीबोर्ड में किस प्रकार के इनपुट दिए जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा कि केवल संख्यात्मक कि केवल चित्र कि केवल ध्वनि। देखिए जो कीबोर्ड होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक डेटा दिया जाता है, जो इनपुट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए जो होगा इस प्रश्न का सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर दिया कि स्कैनर क्या करता है, बताइए। टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदलता है कि डेटा प्रिंट करता है कि ध्वनि रिकॉर्ड करता है कि डिस्प्ले दिखाता है। तो देखिए स्कैनर जो होता है या टेक्स्ट को डिजिटल डेटा में बदलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। आप लोगों ने कमेंट करके बताया गया कि आप लोगों का इन 30 प्रश्नों में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोगों को यदि वीडियो धीमा लग रहा होगा तो आप लोग 2x कर लीजिएगा, जिससे आप लोग का और भी टाइम बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये हम आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं जब डिवाइस के नाम बताए थे। OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है कि ऑप्टिकल कोड रीडर होता है कि ऑनलाइन कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है कि आउटपुट कैरेक्टर रीडर होता है। हम आपको बताएं क्या OCR का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ए जो होगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ओमियार का उपयोग होता है, बताइए। उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ने में, चित्र बनाने में कि संगीत बजाने में कि डेटा प्रिंट करने में। देखिए जो ओमियार का प्रयोग होता है कहाँ पर होता है? उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ने में ओमियार का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग ओमियार सीट हम लोग जब जाते हैं एग्जाम देने तो वहाँ पर आप लोग देखते ही होंगे, तो उसको जो स्कैनिंग किया जाता है तो क्या जो उत्तर पुस्तिका होता है उसको पढ़ने के लिए कि कौन सा विकल्प किसका सही हो रहा है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन यह है कि जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः किया जाता है, गेम खेलने में कि टाइपिंग के लिए कि दस्तावेज स्कैन करने में कि प्रिंट करने में, बताइए। देखिए जॉयस्टिक का जो उपयोग किया जाता है वो गेम खेलने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही हो जाएगा। देखिए जॉयस्टिक जो होता है वो आप देखे होंगे लोग हाथ में लेकर उसको जो है गेम खेलते हैं बड़ी बड़ी स्क्रीनों में। अगला देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है कि बारकोड रीडर किस प्रकार का उपकरण, बताइए आप लोग। आउटपुट है कि इनपुट है कि स्टोरेज है कि नेटवर्क है। तो बारकोड रीडर क्या है? देखिए कि इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 20 सही होगा। बारकोड रीडर हो जाएगा, OCR हो जाएगा, MICR हो जाएगा, OMR हो जाएगा। ये सब क्या होगा? इनपुट के अंतर्गत आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि टच स्क्रीन किस प्रकार का उपकरण है, केवल आउटपुट है कि केवल इनपुट है कि इनपुट आउटपुट दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए टच स्क्रीन क्या हो जाएगा? जो टच स्क्रीन होगा वो आप लोगों का इनपुट आउटपुट दोनों हो जाएगा। इसको लोग याद रखिएगा, जो टच स्क्रीन होता है वह इनपुट आउटपुट दोनों होता है। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण है? कीबोर्ड है कि माउस है कि मॉनिटर है कि स्कैनर, बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो मॉनिटर होगा या कौन सा होगा? आउटपुट होगा, हम आपको बताए हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी जो होगा सही होगा। बाकी कीबोर्ड माउस स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस होगा। प्रश्न नंबर 12 है कि मॉनिटर को और क्या कहा जाता है? डिस्प्ले स्क्रीन कहा जाता है कि प्रिंटर की CD ड्राइव की माउस कहा जाता है। देखिए मॉनिटर को क्या कहा जाता है? तो डिस्प्ले स्क्रीन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि VDU का पूरा नाम क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट है कि वीडियो डिस्क यूनिट है कि विजुअल डाटा यूनिट है कि वीडियो डिस्प्ले यूटिलिटी है। देखिए VDU का जो पूरा नाम होता है वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंटर का कार्य है, बताइए। डेटा इनपुट करना कि डेटा स्टोर करना कि आउटपुट को कागज पर देना कि डेटा डिलीट करना। देखिए जो प्रिंटर का जो काम होता है वो आउटपुट को कागज पर देना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा हार्ड कॉपी आउटपुट है? मॉनिटर पर दिखा आउटपुट कि प्रिंटर से प्राप्त आउटपुट कि स्पीकर से आई ध्वनि कि प्रोजेक्टर से दिखा चित्र। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट कौन सा होगा हार्ड कॉपी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। प्रिंटर से प्राप्त जो प्रिंट होगा या क्या होगा? यह आउटपुट होगा, हार्ड कॉपी आउटपुट होगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि प्लाटर का उपयोग किया जाता है, बताइए। चित्रोग्राफ प्रिंट करने के लिए कि संगीत रिकॉर्ड करने के लिए कि डेटा इनपुट करने के लिए कि वीडियो चलाने के लिए। देखिए जो प्लाटर होता है उसका प्रयोग चित्र और ग्राफ प्रिंट करने के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा सही होगा। जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत बड़े बड़े वो नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं या बड़े बड़े बर्नर जो निकाले जाते हैं, देखिए वो प्लाटर के द्वारा ही इसका सब निकाला जाता है तो प्रिंट किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग होता है चित्र और ग्राफ प्रिंट करने के लिए प्लाटर का, याद रखिएगा आप लोग। देखिए प्रिंटर का एक बड़ा सा रूप होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पीकर किस प्रकार का उपकरण है, बताइए। आउटपुट है कि इनपुट है कि स्टोरेज है कि प्रोसेसिंग है। तो स्पीकर कैसा डिवाइस है? तो देखिए एक आउटपुट होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रोजेक्टर का उपयोग किया जाता है, बताइए। ध्वनि उत्पन्न करने में कि बड़ी स्क्रीन पर चित्र दिखाने में कि डेटा स्टोर करने में कि डेटा टाइप करने में। तो प्रोजेक्टर का जो उपयोग किया जाता है, देखिए इसका जो उपयोग किया जाता है वह बड़ी स्क्रीन पर चित्र बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि सॉफ्ट कॉपी का उदाहरण होता है ये प्रिंटेड रिपोर्ट की मॉनिटर पर दिखा आउटपुट, ये फोटो कॉपी की हाथ से लिखा हुआ। देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या होगा, मॉनिटर पर दिखा आउटपुट होगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 20 सही होगा। हम लोग देखिए एक होता है आप लोगों का हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है जिससे हम लोग देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको केवल हम लोग देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो जो मॉनिटर पर दिखा आउटपुट होगा क्या होगा, यह सॉफ्ट कॉपी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि आउटपुट डिवाइस का कार्य है, बताइए डेटा को प्रोसेस करना, कि डेटा को दिखाना प्रिंट करना, कि डेटा को संग्रहित करना, कि डेटा को इनपुट करना। देखिए जो आउटपुट डिवाइस है इसका जो कार्य है यह डेटा को दिखाना या प्रिंट करना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा यहाँ पर देखिए, बी जो होगा सही होगा। तो देखिए दोस्तों हम लोग कुल 20 क्वेश्चन भी किया, साथ में थियरी भी हम लोग कवर किया है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जाने हैं। और देखिए इतना मैं कह सकता हूँ कि यदि आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, देखिए पूछेगा यहाँ से फिक्स 1-2 क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो आप लोगों को इसी वीडियो से जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगा है तो लाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट करके बताएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है और इसमें किस प्रकार का भी मैं जो है मॉडिफाई कर सकता हूँ, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से और अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करा सकूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।